साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो पिछला बार बीपीएससी टीचर का यानी पीआरटी का जो 1 to 5 का एग्जाम हुआ था, मैथ से क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है मैं आपके सामने रखा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और जो भी भाई बंधु अभी टीआरई 4 का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ उनके पास भरपूर मात्रा में इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। ठीक है, आइए देखिए, सवाल दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। एकदम लॉलीपॉप सवाल है, कोई मतलब हार्ड नहीं है। और इसका ऑप्शन देखिए, बीपीएससी में क्या करता है कि 5 को ऑप्शन देता है, ए बी सी डी ई तक देता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जी, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल जो है उसकी परिधि का 2 गुना है, यानी इसका ये 2 गुना है। अगर हम इसमें यानी कि परिधि में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर पाई है। ये देखिए, पाई से पाई क्या कट गया, या आर से आर, एक आर खत्म, यानी आर बराबर क्या मिला, 2 दूनी 4। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आते और सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि अंक 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है, बिना दोहराव के। बस यहीं पर ध्यान देना है कि बिना दोहराव के, यानी कि जो अंक एक बार बैठ गया तो फिर वो दोबारा नहीं बैठेगा। और एक चीज यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 0 है, और 0 कभी भी जब 4 अंक के बनाएंगे तो शुरू में तो बैठेगा नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए, तो अगर हम 0 के यहां पर हाइड करते हैं, छिपाते हैं, तो कई बचा, 1 2 3 4, इन चारों में से एक आकर के यहां पर बैठ गया, कोई एक आकर के यहां पर क्या हुआ, बैठ गया। उसके बाद अब तो 0 शुरू में नहीं बैठा, लेकिन बाद में तो कहीं भी जाकर बैठ सकता है, तो यानी कि फिर एक आकर के यहां पर 4 क्या हुआ, जैसे कि देखिए, इन चारों में से आकर के यहां पर बैठा कोई एक। उसके बाद जब इससे आगे बढ़े तो 0 इनमें से किसी में भी आ सकता है, तो यहां पर आ गया 4। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3, इसके बाद क्या होगा, 2, इसके बाद क्या होगा, 1। यानी हमको क्या बनाना था, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 1 को हटा ही दीजिए, तो कै हो गया, 4 अंकों की ये संख्या हो गया। सबको गुना कीजिए, ठीक है, तो 4 4 के 16, 16 48, और 48 दूनी क्या हो जाएगा, 96, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। लेकिन अगर यहां पर बिना दोहराव ना करके दोहराव खाली लिखता कि दोहराव, तो अब यहां पर इसका आंसर क्या हो जाता है, पता है क्या होता, ये हो जाता कि 4 4 4 4 ऐसे हो जाता, और तब हम इसका गुना करते, तो इस हिसाब से 1 2 3 4, यानी 4 के पावर क्या हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है, तो लेकिन ये तो पूछा नहीं है, तो ये नहीं होगा, आपका क्या होगा, 96। किसे में है, तो नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। आइए देखिए, ये सवाल दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु यानी कि कोण समान त्रिज्या का बना है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, यहां पर दोस्तों एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इसको क्या बनाया गया है, तो यहां पर हम इसका आयतन देखेंगे। तो ठोस गोला यानी गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, और इसी को पिघला कर यानी कि बराबर क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पर क्या दिया है कि त्रिज्या जो है दोनों का क्या है, इक्वल है, समान है। चलिए, तो देखिए, ये पाई, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से यहां से 2 गो आर खत्म, 1 गो आर यहां पे अभी बचा हुआ है। ठीक है, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। अब आइए, यहां पर क्या मिला, 4, और एक देखिए, आर कितना दिया है जी, 5 सेंटीमीटर, तो 4 × 5 बराबर में एच, यानी कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन बी विल बी आपका राइट आंसर होता। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए, ये सवाल कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों, प्रथम 5 बोला है, यानी कि लगातार बोला है, तो सबसे स्टार्टिंग कहां से होता है अभाज्य संख्या, 2 से, 3 से नहीं,
3 भी है अभाज्य संख्या लेकिन 2 से। और ध्यान दीजिएगा कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 ही एक ऐसी है जो कि एक सम अभाज्य संख्या भी है। अगर विषम बोलता तो हम 3 से चालू करते, 2 नहीं लेते। आइए तो क्या हो जाएगा, प्रथम 5 बोला है तो देखिए ना जी, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 और जोड़ क्या हो जाएगा 11। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10 7 17 और 11 कितना हो जाएगा जी 28। बस खट से आंसर सी। आइए अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के रेशियो में है, यानी कि अनुपात में है, और उसका एलसीएम दे रखा है कितना 2400। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। दोस्तों देखिए, ये रेशियो में दिया है, जो 3 संख्या है किस में दिया है, रेशियो में, और यहां पर दे रखा है कितना 2400। हम क्या करेंगे, इन तीनों का कर देंगे गुना। एकदम ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का कर देंगे गुना, तो कितना आएगा, चरती आई 12 और 12 पचे 60, कितना आया 60 आया, बोलिए कि हाँ। इसी 60 से हम कर देंगे इसमें भागा, और जैसे ही भागा करेंगे तो आपका क्या है HCF निकल के आ जाएगा, यानी कि 2400 बट्टे में हो जाएगा 60, ये कट के आ जाएगा कितना, तो 40, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, एकदम ही लॉलीपॉप सवाल क्या है कि 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, यानी कि क्या प्राप्त होता है। दोस्तों ये सवाल आपका पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है, ये नहीं कि मैं अपने मन से यहाँ पे रख रहा हूँ, नहीं, ये पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्या कर, एकदम देखिए, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद में जो भी अंक है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी क्या मिला 40 36, और दशमलव के बाद में जितने अंक है 1 2 3 गो, तो 3 गो आ जाएगा यहाँ पर 0। क्या बोला है, से विभाजित करने पर, यानी कि भाग देने पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो इसके गुना में आ जाएगा 4, और इसका जो दशमलव आएगा इसके नीचे आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 जीरो है। बस इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से इसको कटाइएगा तो कै पे में कटेगा जी, इतना पे में कटेगा, यानी कि 1009 बटे में 10। फिर क्या करना है कि क्या है यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के दशमलव बिठा दीजिए, 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, किस में है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। आइए दोस्तों देखिए, सवाल दिया है कि इसका घनमूल क्या होगा, इतना दिया है ना, दशमलव में दिया है कि 0.0000216 का घनमूल क्या होगा। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर घनमूल के लिए ऐसे बनाएंगे रूट, इसमें बैठाएंगे 3, क्योंकि घनमूल बोला है, ठीक है। यहाँ पर यह क्या है 0.000, ठीक है, 216। अब देखिए अब क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर तो 3 बैठबे किया, यहाँ पर देखिए दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 गो जीरो हो जाएगा। घनमूल का मतलब होता है कि जब 3 गो मिलेगा तो 1 बाहर निकलेगा। 216 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा पता है, 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 का 36, 6 का 216, और यहाँ से देखिए निकल जाएगा, देखिए 100 गुने क्या 100, ठीक है। अब क्या होगा कि जब 3 गो मिलेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल गया 6, और यहाँ पे देखिए 3 गो मिला तो 1 बाहर निकला, यानी कि यहाँ से निकल गया 100। बस आपका आंसर रेडी, कितना हो जाएगा 0.06। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। जी हाँ साथियों, देखिए ये सवाल को दिया है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 27 दिया है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो कुल कितना हो जाएगा, तो 27 5 135। फिर क्या बोला है कि यदि एक संख्या हटा दिया गया, यानी कि 5 में से 1 कम हो गया, तो औसत कितना हो गया 25, यानी 1 कम हो गया तो औसत कितना हो गया 25, तो कुल कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100। तो आपसे पूछा है कि निकाली गई संख्या क्या है, बैक कुछ है जी, इसमें से माइनस न कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, तो 35, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। किस में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि माध्यक निकालना है, ठीक है, यानी कि मीडियन निकालना है। दिया है कि 34 47 29 41 33 69 का माध्यक क्या होगा। दोस्तों ये जो है सजाया हुआ नहीं है, यानी कि ना ही ये आरोही क्रम में है और ना ही ये अवरोही क्रम, ना आरोही ना अवरोही। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आरोही का मतलब होता है छोट से बड़ तक जाना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 29, उसके बाद क्या हो जाएगा 33,
फिर क्या होगा 34, फिर 41, फिर 47 और लास्ट में 69। अब देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये नंबर, ये टोटल कितने हैं 6 गो है। जब सम होता है, जब सम होता है तो ट्रिक मेरा कहता है, फॉर्मूला कहता है कि n/2 तथा n/2 + 1 का माध्य निकालते हैं। का निकालते हैं? इसका माध्य निकालते हैं। कहने का मतलब कि कै गो है 6 गो है ना जी, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो यहां से n/2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और फिर क्या बोल रहे हैं 3 + 1 यानी कि 4, ये 3 क्या 3वां और 4वां, यहां से आइए 1 2 3 यानी कि ये कितना है 34, फिर 4वां ये कितना है 41, इसको जोड़ दीजिए बटा 2 कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका माध्यक निकल जाएगा। यानी कितना जाएगा 75/2, ये कटेगा तो आ जाएगा 37.5, यानी किसमें है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों ये सवाल है कितना एकदम मस्त है। x का वैल्यू निकालना है। क्या है कि 1/3 जोड़े 1/2 जोड़े 1/x बराबर 4 हो तो x का मान क्या होगा। चर को अलग और अचर को अलग करते हैं। इधर हम रख देते हैं 1/x को, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 है, ये दोनों उधर जाएगा यानी कि बराबर के दूसरे साइड जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा 1/3 माइनस 1/2। इसके नीचे भी 1 है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या है जी 1/x है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, तो 24 में से 5 गया था यानी कि 19/6। ये आपका आंसर कहीं ना कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे पूछा है x का मान और यहाँ पे दिया है 1/x। इसको उलट दीजिए तो x बराबर क्या होगा, जब ये जाएगा ऊपर तो ये भी जाएगा ऊपर, यानी कि 6 ऊपर 19 नीचे, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसमें है? तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि यदि 5 के पावर x + 3 बराबर है 25 के पावर 3x घटाओ 4 तो x का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 5 के पावर में ये दिया है और ये 25 है, तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं ना। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं 25 के लिए, बोलिएगा हाँ। और पावर में और पावर के ऊपर जब पावर आता है तो क्या होता है बीच में गुना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3x घटाओ 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 5 है और इसके पावर में x + 3 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि जब इसका इसके साथ गुना होगा तो ये 5 के पावर 3 दूनी का 6x घटाओ 4 दूनी का 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 के पावर x + 3 दिया ही है, ठीक है। जब ये बराबर हो यानी कि जब आधार बराबर होता है, जब क्या होता है आधार बराबर होता है, ये जब बराबर होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि x + 3 बराबर 6x घटाओ 8। अब क्या होगा x को इधर लाइए और 8 को इधर लाइए, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 इधर आएगा तो 8 3 11 हो जाएगा। x उधर जाएगा तो क्या होगा इसके साथ घटेगा तो 5x होगा, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो 11/5। यही आपका राइट आंसर होगा। किसमें दिया है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस तरह के सवालों में सबसे पहले यहां से देखिए इसका निकालेंगे क्या, ये क्या दिया है उसका आयतन दिया ना, तो इसका निकालेंगे एक भुजा। अब देखिए जैसे ही इसका एक भुजा निकालेंगे ना तो कुछ नहीं करेंगे, इसी का हम कर देंगे क्या घनमूल निकाल देंगे, और इसका भी निकाल देंगे क्या घनमूल निकाल देंगे। और जैसे ही हम घनमूल निकालेंगे तो यहां से निकल के आएगा 2 और यहां से निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह के सवालों में अब क्या होता है, जैसे ही क्षेत्रफल पूछा है ना तो आपको कुछ नहीं करना, इसका कर देना है स्क्वायर। इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, और बीच में ये रेशियो बैठा देना है। तो 2 का क्या हो जाएगा 4 और 3 का क्या हो जाएगा 9। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है किसमें, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई विल बी राइट आंसर। आते हैं और एक सवाल लेकर। आइए दोस्तों देखिए सवाल को दिया है कि 1210 रुपया को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया, यानी कि बांटा गया, ताकि ए और बी का देखिए ये रेशियो दिया है 5:4 और बी और सी का रेशियो दिया है 9:10 हो, तो सी को कितना मिला, यानी कि सी को कितनी राशि मिली। आपको क्या करना है, चुपचाप लिखिएगा ए बी
सी, किस में? रेशियो में लिखना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर बैठा देते हैं प्रेम से। दिया है कि ए और बी का दिया है 5:4, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा 5, फिर अनुपात का चिन्ह यहाँ पे 4। फिर दिया है बी और सी का 9:10, यानी कि बी का यहाँ पे 9 है और सी का कितना है जी? 10 है, इतना। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर दीजिएगा। ये देखिए, ये खाली नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, तो इसके सामने ये जो है ना 4, इसको एक बार यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे खाली है, क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है कि सामने एकदम ऊपर से नीचे ऐसे गुना करके लिखना है। तो 10 चौके 40, ध्यान दीजिएगा रेशियो में ही है। 9 चौके 36, ये भी देखिए रेशियो में ही है। और 9 पाँचे 45, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि 1210 रुपया तीनों में बांटा गया। इस सबको जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़िएगा ना तो आपको मिलेगा रेशियो में ही, क्या मिलेगा? 121। रेशियो में जोड़ने पर 121, तो ओरिजिनल में कितना दिया है जी? तो 1210 दिया है। तो यहाँ से रेशियो 1 का मान जब निकालिएगा तो ये आएगा इसके नीचे, तो कट के आ जाएगा कितना? 10। रेशियो 1 का मान हो गया 10। तो आपसे क्या पूछा है? सी का मान, और सी का कितना दिया है? 40 दिया है, रेशियो में 40 दिया है, यानी कि 40 गुने 10, यानी आपका 400 रुपया किसको मिला? सी को मिला। तो दोस्तों किसमें है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा अपने भाई बहनों के पास जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आगामी, जो अभी आ रहा है टीचर का। तो तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।